बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कॉलम इन सुपरस्ट्रक्चर की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। कॉलम नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने सुपरस्ट्रक्चर में कॉलम्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। अब कंक्रीट की क्वांटिटी से पहले इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट द फॉर्म वर्क एज वेल, ओके। और ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आपने सुपरस्ट्रक्चर में कॉलम का फॉर्म वर्क खुद फाइंड आउट करना है। जिस तरह से हमने कॉलम नेक्स्ट में फॉर्म वर्क फाइंड आउट किया, इसी तरह यहाँ पे भी फाइंड आउट होगा, ठीक है। इसी तरह हमने पैरामीटर को लेना है, मल्टीप्लाई बाई हाइट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म वर्क आ जाएगा। बाकी कितने कॉलम में मल्टीप्लाई बाई नंबर्स के साथ कर देंगे तो आपके पास चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने खुद करना है इसको। मैं आपको ड्राइंग प्रोवाइड करूंगा और आपने टोटल फॉर्म वर्क सुपरस्ट्रक्चर में कॉलम का फाइंड आउट करना है। इसके साथ हम कंक्रीट को फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास डायमेंशन सब आ जाएंगे। मैं वहां पे भी प्रोसेस आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ आपके लिए भी है ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो, तो आपने भी करना है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाता जा रहा हूं, तो आपने वो जरूर करने हैं ताकि आपको सही से एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कंक्रीट फाइंड आउट करेंगे, फॉर्म वर्क आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट कॉलम से ये हमारे पास प्लान है, ठीक है, और यहाँ पे तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। अब क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए, कंक्रीट की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए कॉलम्स में सुपरस्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, हमारे पास तीन चीजों का होना लाजमी है। कॉलम की लेंथ, कॉलम की ब्रेड्थ और कॉलम की हाइट। अब लेंथ और ब्रेड्थ जिस तरह मैंने बताया कि ये प्लान से तो मिल जाएगी, लेकिन मेन जो चीज है वो इसकी हाइट है। ये कहाँ से मिलेगी? हमें एग्जैक्ट हाइट चाहिए, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, कॉलम हमें कहाँ तक जाना है, इसमें कोई डिडक्शन तो नहीं है जो हमने करनी है। तो ये तमाम चीजें हमें सेक्शन से मिलेंगी। अब अगर गौर से देखें, इसी तरह आपने किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई भी प्लान है, उसमें अगर आप इस तरह का सिंबल देख रहे हैं तो ये कहलाता है सेक्शन, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूं। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एट है ए, ठीक है। यहां से हमें डिटेल क्या मिलेगी? हाइट के बारे में डिटेल मिलेगी कि इस बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है, ठीक है। अब ये है सेक्शन एट ए ए। मैं सेक्शन में चला जाऊंगा और मैंने देखना है कि सेक्शन एट ए ए में क्या क्या डिटेल्स है। तो हमारे पास एट बॉटम ये ग्रेड स्लैब है जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और यहां से हमारे पास स्टार्ट हो रही है वॉल अप टिल दिस पोजीशन, ओके। तो ये हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये टोटल कितनी है, ठीक है। यहाँ स्लैब ऑन ग्रेड से लेके टोटल जो हमारे पास स्लैब है, टॉप स्लैब की बात कर रहा हूँ, 3000 मिलीमीटर है। और अगर इन बिटवीन हम फाइंड आउट करें तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से लेके ये इसकी बात कर रहा हूं, ये टोटल है 2925 मिलीमीटर, ओके। यहां तक की बात कर रहा हूं, ये हमारे पास टॉप बीम है। ये जो पोर्शन है ये हमारे पास टॉप बीम है, ये स्लैब है, और ये बिटवीन यहां पे आप देख रहे होंगे लेंटल बीम भी है। तो यही चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाइट में हमने करना इस तरह से, जो हमारा कॉलम स्टार्ट होगा यहां से लेके जब लेंटल पे पहुंचेगा तो हमने क्या करना है, लेंटल बीम को प्लेस करना है, उसकी कंक्रीट करनी है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होगा कि यहां तक हमने कॉलम इन सुपरस्ट्रक्चर करना है। फिर दूसरे स्टेप में आफ्टर पोरिंग कंक्रीट ऑन दिस, ओके, लेंटल बीम में हमने यहां से लेके यहां तक कंक्रीट करनी है, टॉप बीम तक। तो यही हमने हाइट लेनी है, यहां से लेके यहां तक प्लस यहां से लेके यहां तक, मेन लेंटल बीम को हमने डिडक्ट करना है। तो ये टोटल हाइट होगी। अब हम लेंटल बीम के प्लान में जाएंगे, हम देखेंगे कि कहां कहां पे लेंटल बीम है। देखिए इसी तरह से ड्राइंग को आपने चेक करना है। देखिए यहां सेक्शन में आपको पता चल गया कि इस एरिया में लेंटल बीम है, ठीक है। अब आपने लेंटल बीम वाली ड्राइंग में जाना है और वहां पे चेक करना है कि लेंटल बीम कहां कहां पे आ रहा है। आया कोई ऐसा कॉलम भी है जहां पे लेंटल बीम नहीं है? मीन्स हमने टोटल हाइट लेनी है यहां से लेके यहां तक, जहां पे लेंटल बीम को डिडक्ट नहीं करना है। तो ये तमाम ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। किस टाइम कहां पे जाके मुझे क्या डिटेल मिलेगी, ठीक है। तो अब यहां पे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे लेंटल बीम की डिडक्शन करनी है। सेक्शन मेरा इस जगह पे है, तो यहाँ पे लेंटल, यहाँ पे भी लेंटल बीम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब मैं लेंटल बीम की ड्राइंग में जाऊंगा और वहां पे जाके इसकी डिटेल लूंगा, ठीक है। बीम ऑन लेंटल, आप देख रहे होंगे कि तमाम एरिया में लेंटल बीम है। एक्सपेक्ट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास फ्रंट लाइन है ये भी लेंटल बीम है, यहां पे भी लेंटल बीम है, लेकिन यहां मिड वाले कॉलम में लेंटल बीम नहीं है, यहां लेंटल बीम नहीं है। तो ये जो कॉलम है इसकी हमने टोटल हाइट लेनी है और तमाम जितने भी कॉलम है वहां पे लेंटल बीम्स की डिडक्शन करनी है।
तो अब हमारे पास क्लियर हो गया ये सब चीजें। अब हमने इस तरह से करना है कि ये टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है। तो या यहां से लेके, अगर आप देखें यहां से लेके यहां तक हमारे पास 675 मिलीमीटर बन रहा है, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं। अब लेंटल बीम को डिडक्ट करके अब यहां से लेके मैंने यहां तक का फाइंड करना है। तो यहां से लेके लेंटल बीम तक 2100, ओके, देन 150 को डिडक्ट कर दें, देन 675 यहां से लेके यहां तक आ रहा है, ठीक है। या फिर आप क्या करें, टोटल 2925 है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहां से लेके टॉप बीम से लेके स्लैब ऑन ग्रेड तक 2925 है, इसमें से हमने लेंटल बीम को डिडक्ट कर देना है 150, ओके। 2925 माइनस 150, तो 2775 हमारे पास टोटल हाइट बन जाएगी, 2775, ओके। 2100 प्लस 650 यहाँ पे 2775, ओके। तो ये है हमारे पास उन कॉलम्स की हाइट जहां पे लेंटल बीम है, हमने उसको डिडक्ट कर दिया, ठीक है। अब करना इस तरह से है कि हमने टोटल कॉलम्स जो है वो कैलकुलेट करने, कितने हमारे पास इस तरह के कॉलम्स, और हम यहां पे आ जाते हैं। ये कॉलम्स जो है 3 एंड देन 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11 एंड 12, 12 ऐसे कॉलम है जहां पे इस तरह की हाइट आनी है, ठीक है, 2775 मिलीमीटर। एंड लेंथ और जो ब्रेड्थ है ये सेम ही है। मैं यहां से चेक कर लेता हूं इसको। ओके, सेम 225 बाई 225, ओके। सो यहां पे हम आ जाते हैं अब कंक्रीट फॉर कॉलम इन सुपरस्ट्रक्चर, सीरियल नंबर 1 आ गया, ओके। और यहां पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूं, कॉलम इन सुपरस्ट्रक्चर, ओके। देन नंबर में मैंने टोटल कितने लिखने, 12 कॉलम्स हैं, ओके। अब लेंथ और ब्रेड्थ 225 बाई 225 है, 0.225। अब हाइट जिस तरह मैंने पहले फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे, ये है 2775 डिवाइडेड बाई 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 2.775 मीटर जो है इसकी हाइट, 2.775, ओके। एंड देन हमारे पास क्यूबिक मीटर में इसकी क्वांटिटी आ गई है। अब हमारे पास एक और कॉलम है जहां पे ये विदाउट लेंटल बीम है, आप यहां पे लिख सकते हैं कॉलम विदाउट लेंटल बीम, और इसको मैं अलग से नाम देता हूं C2 का, ठीक है। और ये है हमारे पास वो कॉलम जिसकी हमने विदाउट लेंटल बीम कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपली लेंथ और ब्रेड्थ वही इंटर करूंगा, ठीक है, वो तो सेम है, एंड 0.225 और 0.225, only thing will be change here is the height, okay। और हाइट चेंज होगी, यहाँ पे हमने इंक्लूड कर देना है ये एरिया भी, ठीक है। और अगर हम ये एरिया इंक्लूड करेंगे तो टोटल हाइट बन रही है यहां से लेके यहां तक 2925, 2.925, ओके, 2.925, ओके। तो ये हमारे पास टोटल हाइट आ गई, और ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई है कंक्रीट इन कॉलम्स इन सुपरस्ट्रक्चर, ओके, 1.83 क्यूबिक मीटर। अब हम अगर फॉर्म वर्क की बात करें तो फॉर्म वर्क में आपने करना इस तरह से कि आपने पैरामीटर लेना है, ठीक है। और पैरामीटर में हमने इस तरह से करना है, हम सिंपली यहां पे आ जाते हैं, मैं आपको समझा देता हूं एक्सरसाइज आपके लिए, ठीक है। जिस तरह की हमारे पास ये है, तो पैरामीटर लेने के लिए 225 देन अगेन 225 225 225 टोटल लेंथ आ जाएगी, मींस पैरामीटर मल्टीप्लाई भाई आपने हाइट करनी है, और हाइट यही है, ठीक है। पहले 12 कॉलमों के लिए ये हाइट है 2.775, देन ये वाला जो कॉलम है इसके लिए ये वाली हाइट आ जाएगी 2.925, ओके। और आपके पास आ जाएगा फॉर्म वर्क, सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।